what is business, what is entrepreneurship, and what is management, right? Some of you are from mathematical science, some of are from computers, right? And I always ask this question that why we should, being a maths student or a literature student, should read all this business and maths, right? Those boys and girls, those who have been studying computers, may I ask them a question that Bill Gates is a computers man or marketing man? Bill Gates. And marketing, I understand, is within the domain of commerce and management. They would be sharper, smarter, more intelligent computer software professionals than Bill Gates is. But nobody is richer than Bill Gates. And credit goes to not the intelligence levels or skill set which you have acquired as a computer professional, but as a marketer. All successful men in all professions, if you find that, whatever skill set they may have, they may be average in their skill sets in which they are operating, but all of them have to be smart marketers. Otherwise you cannot. Whatever we define as success, success means you have marketed yourself very smartly. जैसे आप कहते हैं बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा नाम है, प्रिसाइसली क्या है? वो अपनी फील्ड का एक बड़ा ब्रांड है। वो चाहे बिल गेट्स हो, वो चाहे मोदी जी हो, वो चाहे कोई भी और बड़ा नाम हो। ऐसा हम कई बार come across many people कि बंदा बहुत इंटेलिजेंट है, very hard working, but could not get success to the proportions to which he deserved. ऐसे बहुत लोग मिलेंगे। और कुछ बंदे ऐसे हैं जो करते कम है लेकिन स्मार्ट पूरी मार्केट करते हैं, बहुत आदमी। तो जिसे आप बड़ा नाम बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं बड़ा ब्रांड है, सक्सेसफुल ब्रांड है। धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन दोनों 70s में ऑलमोस्ट इक्वल ब्रांड हुआ करते थे। धर्मेंद्र वाज सीनियर। शोले फिल्म में धर्मेंद्र से रिक्वेस्ट की थी अमिताभ बच्चन ने कि सर मुझे इस फिल्म में काम दिलाने के लिए आप सिफारिश करें। लेकिन आज जब मैं आपसे पूछूं तो अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र से बहुत बड़े ब्रांड हैं और धर्मेंद्र से ज्यादा रिलेवेंट ब्रांड है। धर्मेंद्र तो आपको एक आध एड में घी बेचते हुए दिख जाएंगे, और अमिताभ बच्चन सुबह शक्ति पम्प बेचते हैं, फिर मैगी बेचते हैं, फिर क्रीम बेचते हैं, फिर ICICI बैंकिंग बेचते हैं, फिर शहद बेचते हैं, फिर च्यवनप्राश बेचते हैं। So he is trying to be relevant. अभी स्किल सेट का इशू नहीं है। स्किल सेट माइट भी धर्मेंद्र के पास ज्यादा रहा हो या दिलीप कुमार साहब के पास उससे ज्यादा रहा हो, लेकिन रिलेवेंट बना रहना, कंटिन्यूसली आपकी डिमांड मार्केट में रहे, ये एक अलग खेल। और वो आपके जिस एरिया में आप काम कर रहे हो, ना आपको मैथ्स वाला पढ़ाएगा, ना आपको कंप्यूटर वाला पढ़ाएगा, वो आपको सिर्फ कॉमर्स वाला पढ़ा सकता है। तो वो जानता है ब्रांड क्या है, तो वो जानता है एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, वो जानता है मैनेजमेंट क्या है। अभी आपके यहाँ से हम लोग बात कर रहे थे, दिल्ली में कॉलेज है श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, एंड ऑल ऑफ अस अंडरस्टैंड दैट्स अ वेरी गुड कॉलेज। अभी इसके जो श्रीराम है, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, तो भगवान श्रीराम है? नो, दे आर नॉट, ही इज नॉट भगवान श्रीराम। ये एक कंपनी हुआ करती थी DCN, दिल्ली क्लॉथ मिल, उसके ओनर हुआ करते थे। तो अभी आप कैंपस कॉलेज का नाम बताता हूँ आपको, दौलत राम कॉलेज, बिजनेसमैन, हंसराज, बिजनेसमैन, लेडी श्रीराम कॉलेज, शी वाज वाइफ ऑफ दिस श्रीराम। तो क्या आपको यहाँ ये बहुत जो कॉलेज के नाम रखे गए हैं, वो थे नेम्ड आफ्टर ग्रेट इंटेलेक्चुअल्स, ग्रेट स्कॉलर्स। ग्रेट स्कॉलर्स तो 1926 में भी थे जब श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स का नाम रखा गया, लेकिन नाम रखा गया उस आदमी के नाम पे जिसने उसके लिए जमीन और पैसे का अरेंजमेंट किया। और वो पैसा कहाँ से आया? दिल्ली क्लॉथ मिल से आया, एक बिजनेस से आया। तो श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दौलत राम कॉलेज, ये जो आप नाम सुन रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग कि बिजनेसमैन के अलावा कुछ है नहीं इस दुनिया में, लेकिन प्राइमरीली उसका एक रोल है। तो अगर आप कुछ भी किसी फील्ड में हो, आप चाहे मैथमेटिक्स में हो, चाहे कंप्यूटर्स में हो, चाहे आप जर्नलिस्ट हो, व्हाटएवर, लेकिन अगर आपको बेसिक फंडामेंटल बिजनेस के और मैनेजमेंट के समझ में नहीं आ रहे हैं, यू विल फाइंड दैट कि जो वो समझ रहे हैं वो तो बहुत आगे चले गए, और जो नहीं समझ पाए हैं वो काफी उसके पीछे हैं। So what I request that after this also, if you have some time, तो कभी ब्रांड क्या होता है, मार्केट क्या होता है,
एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, मैनेजमेंट क्या होता है, इसके बारे में या तो हमारे कॉलेज में ही हम लोग डिस्कस करते हैं, और आप डिस्कस करें, या कोई कभी भी आपको इसमें कहीं कोई लेक्चर, कहीं कोई सेमिनार हो, go for that. Essentially, all the successful persons in all the fields are basically those brands who are able to keep them relevant through changing times. Success की कोई डेफिनेशन है, सक्सेस की डेफिनेशन है एक ऐसे ब्रांड के बारे में जिसने बदलते वक्त के साथ अपने आप को प्रासंगिक या रिलेवेंट बना के रखा। अदरवाइज एक वक्त में कोई बहुत सुपरहिट एक्टर एक्ट्रेस है, प्लेयर है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको लगता है कि कोई जानता नहीं। दिस इज हाउ थिंग्स आर मैनेज्ड। अभी फॉर एग्जांपल वी हैव अ लीजेंड नेम कॉल्ड मिल्खा सिंह। आपकी जनरेशन को तो उसका नाम उस फिल्म के आने के बाद पता लगा, भाग मिल्खा भाग, एंड दैट फिल्म शोज हाउ ग्रेट ही वाज। लेकिन 50-60s के बाद मिल्खा साहब कहाँ चले गए, ना खुद को रीइन्वेंट कर पाए, ना मार्केट में अपनी जगह बना पाए। अब उनको कुछ एड्स मिलना शुरू हुए, वो जड्डू च्यवनप्राश खाते हुए बताते हैं कि मेरी सेहत का राज, 85 इयर्स में उनको अपनी सेहत का राज समझ में आया है। What does that mean? It only means one thing, that unless you invent or reinvent yourself to remain relevant, आप मार्केट से आउट हो जाओगे। आप फिर भले ये कहते रह जाओगे यार मेरी स्किल सेट बहुत अच्छी, मैं ज्यादा ज्ञानी, मैं ज्यादा हार्ड वर्किंग, लेकिन मार्केट का पूरा लॉजिक है ना। तो अगर आप मार्केटिंग की चेंजिंग डायनामिक्स को नहीं समझ रहे हैं, तो मार्केट में एक बहुत बड़ी चीज होती है जिसको हम बोलते हैं डस्टबिन, कूड़ेदान इसको ले बोलते हैं, और उसका साइज बहुत बड़ा है, और उसके कूड़ेदान में ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं जिसको देख के आपको हैरानी होगी, अरे यार he was the greatest dancer of 60s, she was the greatest actress of 70s। बहुत सारे नाम ऐसे जो अगर आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स से बात की जाए तो बताएंगे हाँ 60s में ये बहुत बड़ा एक्टर हुआ करता था, 70s में बहुत बड़ा डांसर हुआ करता था, और आज खबर मिलेगी उसके बारे में साहब कि वो अंधेरे की चाल में बिना किसी इलाज के he or she died। What does that mean? स्किल सेट अपने आप में कुछ नहीं होता। स्किल सेट हर आदमी थोड़ी बहुत मेहनत से अपने लेवल की जनरेट कर लेता है, पर उस स्किल सेट को रिलेवेंट बना के रखना और चेंजिंग टाइम्स को रिलेवेंट बना के रखना वो रियल चैलेंज होता है। वो जिस चैलेंज को वो समझ लेता है वो मार्केट में चलता है, और अगर वो नहीं समझ पा रहा तो मार्केट से वो आउट हो जाता है। नोकिया मेरे ख्याल में आप सब लोगों ने नाम सुना, नोकिया इज अ बिग मोबाइल ब्रांड। 5 साल पहले इंडियन मोबाइल मार्केट का 70% हिस्सा 70 नोकिया के पास था, एंड दे वर थिंकिंग दे वर अ सुपर ब्रांड, राइट। और अभी लास्ट ईयर सीन ये हुआ कि नोकिया कुड नॉट स्टैंड द मार्केट, नोकिया कंपनी में दे बोली, एंड अगेन माइक्रोसॉफ्ट बॉट दैट। तो स्मार्टर पीपल ने खरीद लिया और लेस स्मार्टर सोल्ड आउट। व्हाट डज दैट मीन? दिस इज डायनामिक्स ऑफ द मार्केट, डायनामिक्स ऑफ लाइफ। आप आज बहुत सक्सेसफुल हो, नो गारंटी कल क्या हुआ कुछ नहीं पता। नोकिया का मैं हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, तो आपके सामने मेरे सामने किस्से हैं। 5 साल पहले आप किसी मोबाइल बेचने वाले को जाकर बात करो, वो बता रहा आपको बेस्ट फोन मोबाइल है, सबसे ज्यादा मोबाइल बिकता है, और आज आप जाएंगे तो मोबाइल आपको सैमसंग के अलावा माइक्रोमैक्स भी आज की तारीख में नोकिया से आ गया है, एंड नोकिया इज सोल्ड आउट, नोकिया कंपनी खत्म हो गई। तो व्हाट डज दैट मीन कि एक बार एक वक्त में आप रिलेवेंट हैं तो जरूरी नहीं कि यू कैन टेक द वर्ल्ड फॉर ग्रांटेड कि आपको 4 साल रिलेवेंट रखा जाएगा, माना जाएगा। तो आपको अपनी स्मार्टनेस इसमें शो करनी है कि आपके पास जो भी आइटम बेचने का है वो आइटम मार्केट में उसकी डिमांड कैसे बनी रहेगी। मैथमेटिक्स के सामने भी यही कंसर्न है, कॉमर्स के सामने भी यही कंसर्न है, लिटरेचर के सामने भी यही कंसर्न है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अभी तो आप पढ़ रहे हैं, आपके पेरेंट्स आपको बहुत फाइनेंस कर रहे हैं, 5 साल बाद अगर आप पढ़ते रहे तो पेरेंट्स आपसे पूछेंगे बेटा इतनी पढ़ाई लिखाई कर ली, अब ये बता कि सैलरी वैलरी नौकरी वोकरी जुगाड़ क्या होगा। आप लाख बताइए कि पापा मैं तो ज्ञान प्राप्ति के लिए पढ़ रहा हूँ, मैं तो चरित्र प्राप्ति के लिए पढ़ रहा हूँ, और मैं तो अपना व्यक्तित्व को संपन्न बनाना चाहता हूँ, पर वुड दे एग्री? आपको मेडिकल टर्म्स में सक्सेस कहीं ना कहीं शो करनी पड़ेगी, और वो मैं पर्सनली फील करता हूँ। आई बी टीचिंग टू
non-commerce students that best and brightest boys and girls do not join commerce courses. I do confess. Best and brightest boys and girls go to technical, science, engineering, medicine. Commerce boys and girls in my view are second rank kind of students, जो ऊपर का है उससे बाद में आता है। लेकिन मैं 10 years के बाद देखता हूँ कि मॉनेटरी सक्सेसफुल कौन लोग हैं? कॉमर्स वाले। 89% 95% का आईटी टॉपर है, लेकिन वो लाइफ से खुश नहीं। कॉमर्स वाला सब जुगाड़ फैक्ट्री पे बैठा हुआ है। As a commerce student, I will say, as a commerce student of economics and money, I will say, unlimited or sky is the limit. Only condition is that money should be earned through ethical means. नारायण मूर्ति के पास अरबों अरबों डॉलर्स हैं, परफेक्टली ओके, कोई दिक्कत नहीं, सारा पैसा एथिकल है, सारा पैसा ईमानदारी से बनाया हुआ पैसा। बिल गेट्स के पास तो बिलियंस एंड बिलियंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अरबों कमाइए, करोड़ों उसमें से डोनेट कीजिए, एजुकेशन के लिए कीजिए, लेडी श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स बनवाइए, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स बनवाइए, दौलतराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स बनवाइए, अस्पताल बनवाइए, तो बिना पैसे के तो बात बनेगी नहीं ना। तो बिना पैसे की बात तो नहीं बनेगी, आप खुद फील कर सकते हैं। मान लीजिए आपके घर में 4 मेंबर्स हैं, 4 भाई बहन हैं, और उसमें से एक भाई अगर बहुत गरीब रह जाए और बहुत ठीक ठाक लाइफ में ना कर पाए और 3 बैग ऑफ हो जाए, तो उस एक को अपने घर बनाने में सोशल फंक्शंस में अड़चन आती है कि यार उसका लेवल कुछ हमसे जैल नहीं करता, टैली नहीं करता, उसे इंट्रोड्यूस कराने में दिक्कत आती है। भगवान ना करे कि ऐसा हो कि आप में से कोई बल्कि बहुत टॉप पोजीशन में हो जाए, आपका भाई किसी दफ्तर में चपरासी बना रह जाए, तो आपको अपने सोशल सर्कल में उसका परिचय कराने में दिक्कत आएगी, आपका सगे भाई की भी दिक्कत आएगी। एंड रीजंस लाई समवेयर इन द मॉनेटरी पोजीशंस। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब ये है कि आप उसे डिनाई करें या एक्सेप्ट करें, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये है कि अपने घर से निकलते आप एक सोसाइटी में मूव करते हैं, और उस सोसाइटी में आपका स्टेटस, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपके बारे में परसेप्शन, आप क्या करते हो, इससे बनता है। अगर आप बात करें तो कन्वर्सेशंस में पहला सवाल ये होता है ना कि आप क्या काम करते हैं, पहला सवाल है। मैं और आपको क्लैरिफाई करूं, बड़ी कड़ी सच्चाई, आप में से जो गर्ल्स हाउसवाइफ रह जाएंगी, उनके मैरिज के मैचेस डिफरेंट तरह के आएंगे, जो जॉब्स में होंगी उनके मैचेस डिफरेंट तरह के आएंगे। ये बताने और समझने के लिए डोंट हैव टू बी रॉकेट साइंटिस्ट, तो आप देखते होंगे ना, मोस्ट ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स आर डिमांडिंग दैट ओके, हालांकि बॉयज के साथ तो कंपल्सरीली यू हैव टू बी वर्किंग, लेकिन गर्ल्स शुड बी वर्किंग, ये डिमांड है। और ये मैटर की बात नहीं कर रहा मैं, स्मॉल सेटिंग्स, तो कहीं ना कहीं वो डायमेंशन तो आ रहा है। तो कितना मनी चाहिए, इसका सवाल का जवाब मेरे हिसाब से ये है, इसका इज द लिमिट, बिलियंस एंड बिलियंस, बट कंडीशन इज ओनली दैट that should be through ethical means। और एथिकल तरीके से अमीर होना बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर आप इन्वेस्टमेंट समझते हैं, अगर आप स्टॉक मार्केट समझते हैं, अगर आप थोड़ी सी बेसिक चीज समझते हैं। बहुत सारे लोग बताते हैं साहब कि हमें बीमार इसलिए होना पड़ा कि हमारे घर का खर्चा प्रॉपर नहीं चल पाता था या कुछ मजबूरियां थी। लेकिन अगर आप कॉमर्स और फाइनेंस थोड़ा सा पढ़ लेंगे, मतलब अगर कभी मौका मिला और हम और डिटेल में बात करेंगे, तो 2 लेक्चर्स अगर आप मेरे साथ मुझे दे दें तो बेईमान होना कंपल्सरी नहीं होगा आपके ठीक ठाक जीवन यापन के लिए। लेकिन उसके लिए पहली बात यह है कि पैसे को थोड़ी इज्जत की निगाह से देखें। इंडियंस आर ट्रेडिशनली, आपको बताया जाता है, समझाया जाता है कि पैसा इज नॉट समथिंग व्हिच इज वेरी, और जो बाबा आसाराम जी कहते हुए पाए जाते हैं सबसे ज्यादा संपत्ति उन्हीं के बराबर होती है, राइट। तो पैसे को लेकर जो इंडियन एटीट्यूड है वो थोड़ा सा What I feel is that double standard कि आप बातें तो करेंगे बिल्कुल त्यागी और चाहिए आपको वो सारी चीजें जो किसी और को चाहिए। यूएस में बहुत सी चीजें क्लियर, they are not as patented as we are, as not they are not as double standard as we are। वो जो कहते हैं वो कर देते हैं, लेकिन हमारा बहुत दिक्कत है समझाना। जैसे आपको ये बात आपने एक बार कही, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं नहीं सर पैसा तो बहुत बुरी चीज है, हम तो पैसे के बारे में सोचते ही नहीं, लेकिन आप घर से बाहर 10 कदम निकल जाए बिना पैसे के तो जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाएगी। पैसे को ना छूना वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं जिनके
लिए पैसे देने और लेने वाले 5-10 हजार लोग होते हैं, वो आसाराम जी हो, चाहे श्री रविशंकर जी हो, चाहे जो हो। तो एड्रेस चले आपके पैसे को डील कर रहे हैं तो मैं कह सकता हूँ पैसे को छूता नहीं, लेकिन आप नहीं कह सकते, मैं नहीं कह सकता। तो पैसे के प्रति एक थोड़ी सी हेल्थी रिस्पेक्ट, कंडीशन से फिर है एथिकल मीन्स। अगर एथिकल मीन्स से मुझे सैंडविच बेच के 100 रुपये रोज मिल रहा है, आई एम हैप्पी विद दैट, और 2 लाख मिल रहे हैं बाय सेलिंग सॉफ्टवेयर ऑनेस्टली लाइक नारायण मुझे डज, आई एम हैप्पी विद दैट। तो मेरा पैसे पे लेके लिमिट आप कभी सेट मत करो, ऑलवेज एस्पायर फॉर हायर, और जितना ज्यादा पैसा हो उतना सही कॉस्ट में लगा। भाई आपने अगर मान लो 20 लाख रुपए कमा लिया ऑनेस्टली, तो किसी दिन निकल लो अपना कंबल बांध के गाड़ी में, और शहर में जितने रात को बिना कंबल के लोग रह रहे हैं कंबल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 10 बच्चों की स्पॉन्सर कर देंगे। आप कॉलेज में आ जाओ, कॉलेज में हम आपको बता देंगे भाई 20 बच्चे हैं जिनको किताबों की जरूरत है, आप उनको पैसे देते हो। तो ये कभी मत सोचना कि पैसे नहीं कमाने, पैसे कमाने और खूब कमाने, पर कंडीशन सिर्फ ये है कि हम कमाएंगे और एथिकल तरीके से आप कमा सकते हैं। थोड़ा सा आप इन्वेस्टमेंट के बारे में समझिए। अनएथिकल तरीके से आप अगर 20 रुपये भी कमाते हैं तो डिजायरेबल नहीं। आपने किसी के चक्कू रख दिया और उसकी जेब से खाली 100 रुपये निकले, कमाई तो कम किया आपने, लेकिन 100 रुपये भी आपके लिए अनएथिकल। और आपने अगर 20 लाख का सॉफ्टवेयर बेचा, कह के बेचा, पेमेंट रिसीव किया, दैट इज एथिकल। अराउंड 30 years बैक इंडिया में इश्यू ये था कि पैसा कमाने के लिए बेईमान होना पड़ता था। ये नहीं कह रहा कि ऐसे कभी था नहीं, होना पड़ता था। आप अगर देखें तो 30 साल पहले की फिल्म